2024 के चुनाव की बात हो या फिर स्थानीय चुनाव, नेताओं का लोगों के बीच में भ्रमण शुरू हो चुका है। हमारे साथ नोएडा के विधायक पंकज सिंह हैं। आज उनसे कुछ बात करते हैं नोएडा के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में भी। पंकज जी, अचानक से आमद सी बढ़ गई है आपकी पार्टी में। मतलब आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि छोटे स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक आपने लोगों को खींचना शुरू कर दिया है। नोएडा में भी संगठन में भी बड़े बदलाव हुए। अभी नागर जी को भूमिका दी गई। ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया? मतलब सब कुछ ठीक-ठाक है तो अचानक आमद लोगों को खींचने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? नहीं, सब देखिए, सब कुछ ठीक है और ये आज नहीं, ये बहुत कंटिन्यूअस ये पूरा प्रोसेस है। और समय-समय पर लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, नेतृत्व से, मोदी जी के काम से प्रभावित रहते हैं। ये सभी लोग बहुत सारे लोग उसमें इस वजह से पार्टी में आए हैं। चुनाव का वक़्त आता है तो कई बार संख्या, ये आना-जाना थोड़ा-सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। बस इतना ही अंतर है। लेकिन ये अब समय-समय पर कई लोग आए और आपने देखा होगा कि बड़े और वरिष्ठ बहुत सीनियर लीडर्स भी जब चुनाव कोई नहीं था उस वक़्त आए पार्टी में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अचानक एग्ज़िट मोड बड़ा शुरू हो गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य, चौहान, वो सबको धीरे-धीरे आप लोग वापस लेके आ रहे हैं। क्या राजभर आ गए, दारा सिंह चौहान आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी रह गए, हो सकता है वो भी आ जाएँ। अब देखिए, तो ये रणनीति है क्या कोई? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब इन सभी लोगों को हम लोगों ने स्वीकार किया था, लिया था अपने पार्टी में, तो पार्टी का हमारे हमेशा ये विचार रहता है कि सभी समाज को प्रतिनिधित्व मिले। उनके जो वरिष्ठ वो जो नेता हैं जो अपनी तरफ अगर आते हैं तो उनके माध्यम से उस समाज में भी ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। ऐसे समाज जिनको कि सपा, बसपा, अनेक दलों ने कई बार सिर्फ जातीय संतुलन के लिए दिखाते हुए कई बार उनकी भावनाओं को छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे सब लोगों को भी पार्टी ने हमेशा भरोसा और विश्वास दिया है। लेकिन कई बार अब ये सब लोग खुद आए थे, पार्टी ने उनको स्वीकार किया था। अपना कोई जो भी कारण रहा हो उस समय वापस वो पार्टी को छोड़कर, अलायंस छोड़कर बाहर चले गए थे, तो उसमें उन्होंने अपना कोई लाभ देखा होगा। लेकिन आज सभी लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, अगर समाज का, उनके समाज का, देश का अगर कोई हित कर सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। और ये कारण है कि शायद वो वापस अब पार्टी की तरफ अपनी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा अब आपकी बात करते हैं। आप जब से विधायक बने हैं नोएडा में, आप घूमते-फिरते तो पाए जाते हैं, लोगों के बीच में पाए जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, मतलब लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। नेता अगर लाइमलाइट में न रहे तो फिर ये बात मतलब छुप-छुप के रहते हैं, मतलब मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं आते, बहुत बात नहीं करते, ऐसा क्यों? अब का है, मुझे मुझे लगता है कि कई बार हाँ, बहुत ज़्यादा शोबाजी से मैं थोड़ा बाहर ज़रूर रहता हूँ। ये लेकिन ज़माना तो दिखाने का है, जब तक आप दिखाएँगे नहीं, काम बताएँगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? हाँ, लेकिन जब पौने 2 लाख, लगभग पौने 2 लाख से भी बड़ी जीत जब यहाँ पर पार्टी को मिलती है, तो अपने आप फिर सब लोग देख भी लेते हैं, तो वो दिखाई भी देता है। तो अंततः जनता के साथ जुड़ाव, और आपने देखा होगा कि लोगों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद बहुत वो मिलता है, और मैं समझता हूँ मैं इससे ही बहुत अभिभूत रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जितनी क्षमता शरीर में है, जितना सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उस हिसाब से पूरी ताकत के साथ मैं मेहनत करूँ। और और अच्छा है, सब कुछ लोगों का भरोसा भी है। और मैंने हमेशा यही कहा है कि जो गलत है वो ध्वस्त हो, जो सत्य है वो एकदम स्थापित करें। इस ओर मैं लगातार हमेशा लगा रहता हूँ और इसी सोच के साथ मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ। सिर्फ कोई मैं चुनाव जीत जाऊँ, वोट के लिए ही लोगों के पास सिर्फ जाऊँ, ऐसा नहीं है। वोट के लिए भी जाऊँ तो मैं कुछ करके जाऊँ, काम करके जाऊँ। हमेशा मेरे मन में ये भाव रहता है। सर, नोएडा के विधायक हैं आप, बड़ी ज़िम्मेदारी है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मतलब बड़े लोगों के लिए नहीं लेकिन आम आदमी के लिए बड़े महत्व की रखती हैं। कौन-कौन से ऐसे 2-4 काम हैं जो आपने लगता है कि संतुष्टि देने वाले हैं, जो आपने अपने विधायक के तौर पे नोएडा के लिए किया है? कुछ सवाल भी है, अगला वो भी पूछूँगा। नहीं, देखिए, इसमें फिर मैं कहूँ कि ईमानदारी से मैं कहूँगा तो बहुत सारे काम हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उसको किया भी है, इनिशिएट भी किया है, उसको काफ़ी हद तक पूरा भी किया है, लेकिन उसको अभी परिणाम तक, अंत तक उसको लेकर जाना बचा है। जैसे अ,
जो फ्लैट बायर्स हैं उनकी रजिस्ट्री को लेकर, तो काफ़ी हद तक इसमें हम लोग आगे बढ़े हैं। बहुत सारे लोगों को उसमें मकान मिला भी है, पोजीशन मिला है, रजिस्ट्री भी हुई है। लेकिन हाँ, अब मैं कह दूं कि ये पूरा हो गया, ऐसा नहीं है, इसको अभी और आगे हम लोगों को लेके जाना है। यही कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने सबसे, यहाँ पर क्रेडाई के लोगों से भी और बायर्स के एसोसिएशन से मुलाकात भी की और क्लियर इंस्ट्रक्शन अथॉरिटी को दिया है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। किसानों से संबंधित कई मुद्दे हैं जिसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। कई शासन स्तर पर भेज दिए गए हैं जो किसानों की आज से नहीं, लगभग 30-35 साल पुरानी, जब हमने राजनीति भी नहीं शुरू की होगी तब से लगभग ये पुरानी समस्या है। या मैं कहूँ कि जब जन्म भी नोएडा में नहीं धरना लिया होगा, नोएडा तब में से धरना लगभग चलता ही रहता है किसानों का। हाँ, लेकिन उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक बात करते हुए, चर्चा करते हुए उसको एक मुकाम तक पहुंचाया है। शासन में वो मामला लंबित है, उसके लिए भी अभी बैठक हो गई है, वो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो लगता है कि जो 40 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी समस्याएं हैं, अगर वो आपके आने से या भाजपा की सरकार के आने से अगर वो सॉल्व कहीं पर हो रही हैं, तो मन को तसल्ली भी होती है और पार्टी, क्योंकि हमारा तो ये अच्छा लगता है, तब तसल्ली भी होती है। आप विधायक हैं, जनता से जो डायरेक्ट जुड़े हुए इशू है, अभी मैं ऊपर आपको सुन रहा था, बिजली पानी का मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया, एक मुद्दा मैं ट्रांसपोर्ट का भी उठाता हूँ। तो बिजली तो ठीक है, बिजली में बहुत सुधार हुआ है, आपने भी कहा। पानी हम गाज़ियाबाद में तो पानी गंगा का मिल जाता है, नोएडा में हर जगह गंगा का पानी क्यों नहीं मिल पाता? मतलब ये एक बड़ा, भई आप मीठा पानी आप चाहे दे सकते हैं, दिल्ली में, पूरी दिल्ली में गंगा पानी सप्लाई है, पाइप लगा के, गाज़ियाबाद में हो गया, नोएडा में ये कब तक कर पाएँगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे लगता है कि ज़ीरो है। अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो एक जगह से दूसरे जाने में दिक्कत है, ज़ाहिर-सी बात है, किसी को भी दिक्कत है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई विज़न है? नहीं, बहुत अच्छी बात है ये दोनों, क्योंकि ये रोज़मर्रा में हमेशा हर क्षण लोगों को ये मुझे खुद ज़रूरत दिक्कत होती है। है, बिल्कुल, अच्छे-अच्छे लोगों को दिक्कत होती बिल्कुल है। है। देखिए, इसमें मैंने बात हो रही थी, मैंने टीडीएस से संबंधित बात की, इस पर भी लगातार बात किया हूँ। रिन्यूएबल वगैरह जो ख़राब थे उसको चले हैं, कुछ अभी और बन रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जो कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए मेट्रो स्टेशंस, बस स्टेशंस से सेक्टर्स तक की, उसको और ने पहले से तो काफ़ी इसको इम्प्रूव हम लोगों ने किया है। मैंने यही कहा कि इसको पहले से काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। लोगों की डिमांड जहाँ-जहाँ से आती है उसको हम लोग करते भी हैं। बाकी कभी अथॉरिटी से, कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करके इसको करते भी हैं। लेकिन हाँ, इसको और बेहतर करना है और सुगम करना है ताकि ये बिल्कुल एकदम फ्लो में ये चलता रहे। इस पर और काम करते रहने की मैं इस पे फिर से पूछूँगा कि मतलब आप कुछ ऐसा एश्योरेंस दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा और बेहतर हो सके। अगर आपको नोएडा से आईटीओ की तरफ जाना है वाया दिल्ली, तो आप बस से नहीं जा सकते। कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट है नहीं। तो इस पर क्या-क्या आप कर सकते हैं? कोई विज़न, कोई प्लान? नहीं, मैंने यही कहा ना कि इस पे बिल्कुल बात करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी और प्राधिकरण से भी हम लोग कैसे दिल्ली राज्य, क्योंकि दूसरा राज्य भी हो जाता है, अब उसमें ये क्या तकनीकी दिक्कतें बीच में आती हैं उस पर भी चर्चा करके, लेकिन ये यहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में, यहाँ से कम्यूट करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बारे में एक ठोस व्यवस्था एक बनाने की आवश्यकता है। और उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक उस पर आगे काम भी किया है, लेकिन इसको बेहतर करेंगे हम लोग। ये बिल्कुल अपने सोच में है, एजेंडे में है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक आखिरी सवाल, 24 की क्या तैयारी है? मतलब उसमें योगदान आप लोगों का किस तरीके से हो रहा है? क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं? अब मेरे पास तो प्रदेश स्तर पर जो ज़िम्मेदारी है, उसके अलावा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें भी आप सिर्फ विधायक नहीं है ना? तो वही मैंने कहा कि एक पदाधिकारी के नाते हमारी जिम्मेदारी है। मैं मोर्चे का प्रदेश का प्रभारी हूँ, उससे संबंधित काम होते हैं। उसके अलावा जो भी अभियान आते हैं उसमें जो जिम्मेदारी मिलती है उसको हम लोग पूरा करते हैं। लेकिन इतना तय है कि यूपी इस बार कितना सीट देगा? एकदम 100% पूरी सीट हम लोग 80 की 80। देखिए, कभी हम लोग 72 प्लस बोलते थे तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे कि कहाँ 10 से 72 आप जाएंगे। लेकिन अब तो हम लोगों ने 72 भी अचीव किया है, 63 भी अचीव किया है। इस बार 80 की 80 सीट के नारे के साथ हम सब लोग आगे बढ़े हैं और इसमें कहीं पर भी कोई संदेह आज की स्थिति में नहीं दिखता कि हम लोग 80 सीटें नहीं जीत सकते। 100% हम लोग जीतेंगे, 80 की 80 सीट जीतेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो पंकज सिंह, नोएडा के विधायक, अपने काम को बता रहे थे, तमाम चीज़ें बता रहे थे और आखिर में उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव जो सर पर है, 80/80 सीट लेकर के आएँगे बीजेपी। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।